हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है फॉर्मल्डिहाइड की अमोनिया से अभिक्रिया का उत्पाद है। तो बच्चों हमें यहाँ पर चार विकल्प दिए ए बी सी डी। ए विकल्प है बच्चों फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया। बी विकल्प है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन जिसे हम बच्चों यूरोट्रोपिन भी बोलते हैं। और विकल्प नंबर सी है हमारा बच्चों फॉर्मेमाइड। और विकल्प नंबर डी है बच्चों मेथिल एमीन। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की अगर यहाँ पर हम मुख्य अवधारणा की बात करें तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में बात करें, जब हम फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया बच्चों कराते हैं तो बच्चों यहाँ पर ये फॉर्मल्डिहाइड CHO, ये फॉर्मल्डिहाइड, जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया बच्चों हम कराते हैं यहाँ पर अमोनिया के साथ, तो बच्चों हमें यहाँ पर क्या मिलता है? हमें बच्चों यहाँ पर बहुलीकरण होता है बच्चों, यहाँ पर इनका बहुलीकरण और एक लंबी क्रियाविधि के दौरान हमें बच्चों क्या मिलता है? CH2 होल 6N4 प्लस H2O। तो बच्चों हम इसे क्या बोलते हैं? हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन। तो बच्चों हम इसे बोलेंगे हेक्सामेथिलीन हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। तो बच्चों ये क्या है? हेक्सामेथिलीन टेट्राअमीन। बच्चों ये तो क्या है? इसे जल। और बच्चों हेक्सामेथिलीन टेट्राअमीन को हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? यूरोट्रोपिन। तो बच्चों हम यहाँ पर इसे यूरोट्रोपिन भी बोल सकते हैं। बच्चों यहाँ पर क्या था? ये फॉर्मल्डिहाइड था, फॉर्मेल्डिहाइड। और बच्चों यहाँ पर ये क्या था? अमोनिया। तो बच्चों यहाँ पर हम बात करें इस रासायनिक समीकरण के संतुलन की, तो यहाँ पर बच्चों CH2 है, यहाँ पर 6 CH2 है। तो बच्चों ये HCH, बच्चों ये CH2 है तो बच्चों हम यहाँ पर 6 लगा देंगे। अब बात करें ऑक्सीजन के व्यवस्थापन की, बैलेंसिंग की, अभिक्रिया के व्यवस्थापन की, तो बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर देंगे 6। अब बच्चों यहाँ पर अमोनिया और नाइट्रोजन को बैलेंस कर दो। नाइट्रोजन कितने? 4, तो बच्चों हम यहाँ पर 4 लगाएंगे। और 4 या 12 हाइड्रोजन है तो बच्चों यहाँ पर 6 दूनी 12, हाइड्रोजन भी बैलेंस। तो बच्चों हमारी समीकरण संतुलित हो गई है। ये बच्चों हमारे यहाँ पर समीकरण संतुलित हो चुकी है। यहाँ पर 6, यहाँ 4 और यहाँ 6। तो बच्चों हमारी समीकरण संतुलित हो चुकी है। तो बच्चों बात करें यहाँ पर इसकी क्रियाविधि, तो बच्चों इसकी एक क्रियाविधि देखते हैं। तो बच्चों जब यहाँ पर ये फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ अभिक्रिया करता है बच्चों, तो यहाँ पर क्या होता है? जल के अणु का निष्कासन हो जाता है, क्योंकि अमोनिया के पास यहाँ H2NH, बच्चों यहाँ से जल के अणु का निष्कासन हो जाता है। और बच्चों हमारे पास क्या बनता है? यहाँ पर हमारे पास बनता है CH2 डबल बॉन्ड NH। तो बच्चों जब इसके हम 3 अणु लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इसका बहुलीकरण होता है। तो देखते हैं कैसे। ये CH2NH, ये CH2NH, और बच्चों ये CH2NH। या तो बच्चों इसको और बेहतर तरीके से बनाते हैं। ये CH2NH, ये CH2NH, ये CH2 और ये NH। तो बच्चों ये इन दोनों के मध्य डबल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड टूट के यहाँ एक एक मुक्त मूलक आता है, ये मुक्त मूलक आता है। और ये बच्चों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, बंध बना लेते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये डबल बॉन्ड टूटता है, इनके मध्य सिंगल बॉन्ड तो था ही सही, अभी डबल बॉन्ड यहाँ पर ये ऐसे। तो बच्चों ये यहाँ पर हमारी मध्यवर्ती संरचना बनती है पॉलीमर। यहाँ पर बहुलीकरण होता है बच्चों, बहुलीकरण से ये मिलता है। अब बच्चों यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड इस पात्र में अभी भी उपस्थित है। तो बच्चों 3 फॉर्मल्डिहाइड और अभिक्रिया करते हैं बच्चों यहाँ पर, और 3 फॉर्मल्डिहाइड अभिक्रिया करके बच्चों यहाँ पर क्या बनाते हैं? कुछ इस प्रकार की संरचना बनाते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो CH2NH यहाँ N, और बच्चों इस N यहाँ CH2NCH2,
और बच्चों एन जितने भी एन है यहाँ पर बच्चों यहाँ पर जुड़ गया CH2OH 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 और बच्चों यहाँ पर CH2OH। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अमोनिया भी उपस्थित है, तो बच्चों यहाँ पर अमोनिया फिर से अभिक्रिया करती है, अमोनिया यहाँ पर अभिक्रिया करती है NH3 अमोनिया। और बच्चों अमोनिया अभिक्रिया करके यहाँ पर क्या बनाती है, यूरोट्रोपिन। तो यहाँ पर बच्चों 3 जल के अणुओं का निष्कासन होता है और अमोनिया जुड़ती है, हमारे पास यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। CH2 N N CH2N N CH2 और बच्चों यहाँ पर N। और बच्चों इस N से यहाँ जुड़ा होता है CH2, तो इस N से बच्चों यहाँ पर जुड़ा होता है CH2, इधर भी बच्चों इस N से जुड़ा होता है CH2 और इस N से बच्चों CH2। और बच्चों मध्य में ये एक नाइट्रोजन से जुड़े होते हैं। और ये बच्चों ये किसकी संरचना है, ये है यूरोट्रोपिन की संरचना है बच्चों। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनता है, ये यूरोट्रोपिन या फिर बच्चों हम इसे बोल सकते हैं यूरोट्रोपिन। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से अभिक्रिया का उत्पाद क्या है, तो बच्चों हमने यहाँ पर इसकी रासायनिक समीकरण देखी मुख्य उदाहरण में। तो हमने यहाँ पर देखा बच्चों हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन है, और बच्चों हमने यहाँ पर इसकी पूरी क्रियाविधि को भी देखा ये कैसे होता है। तो बच्चों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बच्चों। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।